हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको संज्ञा पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद आपको पढ़ाया है। पिछले 2 वीडियो में ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए और तब आप आगे की चीज़ समझ पाएंगे। बहुत बार तमाम परीक्षाओं में एक वाक्य बोलकर पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में हमें जो व्यक्तिवाचक लगता है, कभी कभी वो जातिवाचक होता है, तो इसलिए वाक्य के ऊपर आधारित होता है। इसलिए इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का कैसे जातिवाचक में प्रयोग होता है वो मैंने बताया था। तो मैं आपको, या जातिवाचक का कैसे व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होता है, तो उसे मैं आपको समझाऊंगी, यानी एक दूसरे का परिवर्तन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को देखिए। देखने के साथ साथ व्यू तो बढ़ता ही है, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। और मैं जानती हूँ व्याकरण पे तमाम वीडियो होंगे तो आपको नया देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन व्याकरण सेम है, समझाने का तरीका अलग अलग है। व्याकरण में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, चाहे हम पढ़ाएं या कोई और पढ़ाए, लेकिन पढ़ाने के तरीके में अंतर कर सकते हैं। चीज को, किसी भी व्याकरण की चीज को सरल से सरल शब्दों में समझाने की प्रक्रिया आसान हो जाता है व्याकरण समझना। पुस्तकों में भी वही व्याकरण लिखा है, समझाया हुआ व्याकरण जल्दी समझ में आ जाता है। पुस्तकों के लिखे व्याकरण में इतना विस्तार दिया रहता है कि वो चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इसलिए उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उसे ध्यान से सुनिए, और अगर उसके बाद कुछ न समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं उसे किसी भी वीडियो में जोड़कर आपको बताऊं। तो मैं बढ़ती हूँ आगे। मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कैसे जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को। विशेष व्यक्ति हो, विशेष वस्तु हो, विशेष स्थान हो तो व्यक्तिवाचक हो। और जातिवाचक कहते हैं व्यक्ति, स्थान और वस्तु की पूरी जाति को। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि कैसे व्यक्ति विशेष के नाम को हम पूरी जाति के रूप में प्रयोग करने लगते हैं। तो इसको मैं बताने चल रही हूँ। कई बार व्यक्ति विशेष संज्ञा को, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को, व्यक्ति विशेष संज्ञा को हम पूरी जाति के लिए प्रयोग करके उसे जातिवाचक संज्ञा बना देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन मानते हैं। यानी कि एक शब्द विशेष को यदि हम पूरी जाति के लिए प्रयोग करते हैं तो उसका हम व्यक्तिवाचक संज्ञा न कह करके जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दे कि आज देश में विवेकानंदों की आवश्यकता है। जैसे आज देश को विवेकानंदों की आवश्यकता है।
अब यहाँ विवेकानंद जो शब्द आया है वो तो किसी विशेष व्यक्ति का शब्द है, विशेष व्यक्ति का शब्द है, लेकिन हम समाज के उन तमाम लोगों के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं जो उनके जैसे व्यक्ति के लिए, जो उनके जैसे व्यक्ति हैं उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर विवेकानंदों की आवश्यकता है, यानी उन जैसे लोगों की आवश्यकता है। तो विवेकानंद के अंदर जो खूबियाँ थी उन खूबियों वाले व्यक्तियों के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये विवेकानंद शब्द जो व्यक्ति विशेष था जातिवाचक हो गया, यानी समाज के तमाम लोगों के लिए प्रयोग किया जाने लगा, तो इसे हम कहते हैं। दूसरा उदाहरण दे देती हूँ। समाज को आगे बढ़ाने के लिए दानवीर कर्णों को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। अब यहाँ कर्ण जो है व्यक्तिवाचक शब्द है, लेकिन व्यक्तिवाचक न रहकर ये जातिवाचक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने तमाम लोगों का आह्वान किया है जो कर्ण जैसे हैं वो समाज के बढ़ावे के लिए आगे आए। तो यहाँ पर कर्ण शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक होकर के विवेकानंद और कर्ण शब्द जो है वो यहाँ पर जातिवाचक रूप में प्रयोग हुआ है। तो कभी इस तरह का उदाहरण दे करके आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा न कह करके जातिवाचक संज्ञा कहिएगा, ताकि आपका उत्तर जो है वो सही हो। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग। तो मैं इसको रब करूंगी क्योंकि नीचे लिखने पर दिखाई नहीं देगा। तो अब मैं जातिवाचक का प्रयोग कैसे व्यक्तिवाचक में होता है, जब मैंने उस वाले वीडियो को समाप्त किया था तो आपसे कहा था कि बहुत बार लोग कहते हैं पंडित शब्द, और वो कहीं जवाहरलाल नेहरू के लिए आ जाता है और कहीं पर पंडित प्रजाति के लिए, तो इसलिए उसका भी प्रयोग किया जाता है। अब आप लिखिए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने पंडित जी वाली कहा, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी यद्यपि यहाँ पर प्रजाति का नाम है, लेकिन हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए हम इसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये पंडित शब्द जो है वो जवाहरलाल नेहरू को इंगित कर रहा है, इसलिए जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो गया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि कई बार जातिवाचक शब्दों को जातिवाचक शब्दों को हम व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग करते हैं, तब उसे व्यक्तिवाचक न मानकर जातिवाचक मानते हैं। जैसे पंडित जी देश के प्रथम
प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ मैंने पंडित जी का ही खाली प्रयोग किया है कि पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये पंडित जी शब्द किसी जाति को बोध नहीं करा रहा, बल्कि क्या कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू को बोध करा रहा है। दूसरा उदाहरण लिखती हूँ, पटेल जैसे लोग ही बिखरे भारत को एक कर सकते हैं। यानी पटेल जाति का है, लेकिन यहाँ हम पटेल शब्द व्यक्तिवाचक करते हैं। तीसरा, तेंदुलकर जैसे शतक मारो। यहाँ तेंदुलकर भी और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों शब्द जो है किसी जाति विशेष का बोध करा रहे हैं, लेकिन जातिवाचक में जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी यहाँ पर इसका व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग हुआ है। अब आ जाती है बारी कि अब भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। जातिवाचक के रूप में प्रयोग। तो भाववाचक का, अब भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है, लेकिन कभी कभी इसे हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, परंतु हम इसे कभी कभी जातिवाचक रूप में भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे शहर में गंदगियों का अंबार लगा है। अब देखिए, गंदगी का अंबार कहना चाहिए, लेकिन इसका हम बहुवचन में प्रयोग करके गंदगियों का अंबार लगा है। या हम बोले कि कई बार चालाकियां हानिकारक हो जाती हैं। चालाकी शब्द बोला जाता है, ये बहुवचन है, बहुवचन में हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कई बार चालाकियां हानिकारक हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में चालाकी जो भाववाचक संज्ञा है वो हम बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाता है, जाति के लिए, किसी विशेष चालाक लोगों के लिए संबोधित होने लगती है, तो ये जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाता है। तो इस तरीके से भाववाचक को भी हम कभी कभी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में और भाववाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग परिवर्तन करके दिखाया।
एक दो उदाहरण देके भी समझाया है कि कभी कभी हम बोलने में आज घर घर रावण दिखाई पड़ते हैं। अब रावण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर घर घर रावण की बात करते हैं तो बुरे लोगों की, प्रकृति के लोग की बात हम करते हैं। घर घर रावण दिखाई पड़ते हैं यानी घर घर रावण जैसे लोग दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से वो क्या हो जाता है, पूरी जाति के बुरे लोगों के का बोध कराने लगता है। तो इस तरह से परिवर्तन किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। परिवर्तन भी मैंने बता दिया। अब भाववाचक संज्ञा की रचना एक दिन बताऊंगी, फिर आपको लिंग, वचन और कारक, इसके संज्ञा के विकारक तक तो पढ़ाऊंगी। क्रम से चल रही हूँ। अगर बीच में आपको कुछ पढ़ना है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में आके, तो मैं उसको पढ़ा दूंगी बीच में, इसको रोक करके फिर इसे कंप्लीट करूंगी। तो क्रम चलता रहेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।